नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी बुधवार को ही मैंने एक वीडियो डाला था और जिसमें बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जा सकते हैं। ये खबर है, यही शब्द और वाक्य मैंने प्रयोग किए थे और आज उस पर एक ऐसी खबर आ गई जो हमारे पूरे एनालिसिस का आधार है। खबर ये है कि नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे और जो कुआलालंपुर उनको जाना था वो आसियान समिट में भाग लेना था। उस समिट में डोनाल्ड ट्रंप को भी आना था। अब आप खबर समझ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप उधर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे। ये खबर है और ये बड़ी खबर है क्योंकि आसियान समिट में इनको भी भाग लेना था, डोनाल्ड ट्रंप को भी आना था, उन्हें भी भाग लेना था। और इस खबर की जानकारी एक्स पर पोस्ट करके मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा दिवाली के समय की व्यस्तताओं का हवाला दे करके कुआलालंपुर न आने में असमर्थता जाहिर की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो वर्चुअली समिट में भाग लेंगे। अगर वो वर्चुअली समिट में भाग लेंगे तो वो गए क्यों नहीं, क्योंकि दिवाली तो बीत चुकी है और आज तो भैया दूज है, उनको 26 को इसमें भाग लेना था। कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर नहीं जाएंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लगभग इधर कई बार से ये बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के रूप में शायद ही अब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे 1 to 1, वो भी अमेरिका में और वो भी व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में। तो अब मुलाकात संभव नहीं है उन परिस्थितियों में जो 10 मई के बाद बनी है और भारत और अमेरिका के बीच दूरी बढ़ी है। और इस बात की तस्दीक होती है क्योंकि अभी इसके कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा मिस्र के शर्म अल शेख में जाना था क्योंकि वहाँ उनको बुलाया गया था। वो तब की बात है जिसमें इजराइल और हमास के बीच समझौता होना था, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिकता में सारी बातचीत की। भारत का प्रतिनिधि भी गया, केंद्रीय राज्य मंत्री भी यहाँ से भेजे गए मोदी के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं गए थे। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप कुआलालंपुर आना था और वो अपेक्षा इनडायरेक्टली उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपेक्षा व्यक्त भी कर रहे थे और कई ऐसी बातें और खबरें चलाई भी जा रही थी कि दोनों की मुलाकात होगी और टैरिफ को लेकर के कोई बड़े समझौते की ओर दोनों आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ मलेशिया में डेवलपमेंट हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसे खबरें चलाई जा रही थी। और मैंने उस पूरे वीडियो में कहा कि ये सिर्फ खबरें हैं, अभी पुष्टि नहीं हुई। और आज इस बात की पुष्टि हो गई जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बाकायदा सूचित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर नहीं आएंगे। इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने तंज भी कसा है और उन्होंने तंज में कहा है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि ट्रंप इफेक्ट प्रभावी है। यहाँ पर जयराम रमेश सही है, लेकिन जो नज़रिया वो पेश कर रहे हैं वो सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या नेता के रूप में वो जो बात रख रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है। नरेंद्र मोदी वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही व्यग्र है नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, लेकिन उनकी व्यग्रता इसलिए ज़्यादा वो लंबा खींच रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात का कुछ माहौल बनता है तो दो बात बार बार दोहरा देते हैं किसी भी सार्वजनिक मंच से। एक तो वो कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। पहली बात तो ये कि वो युद्ध था ही नहीं, भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को और उनके अड्डों को नष्ट कर रहा था। जब उनके बचाव में पाकिस्तान की सेना आई और बहुत दुस्साहस करने की उन्होंने कोशिश की तो हमने फिर उनको भी प्रताड़ित किया और बाकायदा दंडित किया, उनके एयरबेसेस को तबाह किया। नूर खान एयरबेस की जो तबाही और सरगोधा के पास की तबाही में तो उनके परमाणु ठिकानों तक पर हमने घात लगा दिया। तो हमने ऐसा किया और अब डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट तो ये ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ बोलने में माहिर हैं कि हमने उनसे बात की है और ये
5 दिन में तीसरी बार उन्होंने कही। हमने उनसे बात की है वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे, और दूसरी बात कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध की स्थिति न बने, इसके लिए भी हमने उनसे बातचीत की है। आपको याद होगा, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इज़राइल और फ़िलिस्तीन से खाली होंगे, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बिना वजह मध्यस्थ बनने की भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। और अब तो इसलिए भी वो करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान पर जिस तरीके से भारत ने अपना बहुत ही सकारात्मक सहयोग के द्वारा वर्चस्व बढ़ाया है, वो न तो पाकिस्तान को पचेगा, न उनके खैरख्वाह बने डोनाल्ड ट्रंप को पचेगा। तो 1980 और 90 का जो दशक था कि पाकिस्तान को सिर्फ अपने गोद में अमेरिका इसलिए खिला रहा है क्योंकि उसको चीन को, भारत को और अफ़गानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को, सबको कंट्रोल करना था। बिल्कुल उसी दौर में भारत और अमेरिका के संबंध लगभग पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के मई के बाद के उनके, या यूँ कहें कि दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो कुछ भी ये सब कुछ किया है। तो अब अमेरिका पाकिस्तान को कहीं झल्लाहट में इस तरीके से गोद में न खिलाने लगे कि पाकिस्तान वो दुस्साहस कर दे। हालांकि पाकिस्तान वो दुस्साहस करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, और कर्नल वीरेंद्र शाही सर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनके साथ जब हम बातचीत करते हैं, लगभग प्रतिदिन वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो और हम ये बात कह चुके हैं कि ये जनवरी-फरवरी 2026 तक ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा, और उसकी पहल एक बार फिर पाकिस्तान करेगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव है आतंकी संगठनों का, और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान से जो पिटाई हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए और अपनी बिखरी हुई जनता को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसलिए आसिम मुनीर अपने व्यक्तित्व को बचाने के लिए एक तो अमेरिका से सहयोग प्राप्त करेंगे, और दूसरा अफ़गानिस्तान से लोगों का ध्यान हट जाएगा और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में जो कुछ भी अलगाववाद या पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम चल रही है, उस पर कुछ समय के लिए विराम लग जाएगा जब भारत के साथ कोई संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो भारत को बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़ना ही होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली जिस तरीके से INS विक्रांत पर उन्होंने मनाई है, उसके बाद तो स्पष्ट है कि अब कराची भारतीय सेना के पूरी तरीके से निशाने पर है। ये दिखाया जा रहा है कि इस बार मोर्चा हम नौसेना से खोलेंगे। जो दिखाया जाता है वो नहीं किया जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे दिखाया जाए कि हम LOC या LAC पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और काम कर दिया जाता है भारत म्यांमार बॉर्डर पर या भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का यह तकाजा है कि भारत अब अपनी सैन्य क्षमता, सुरक्षा बलों की क्षमता और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स हैं उस पर हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जिसे हम आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो शुरू होगा, हो सकता है वो शुरू हो चुका है, जिसके बारे में आधिकारिक जानकारी बहुत जल्दी दे दी जाए। तो इसलिए तीनों सेनाएं सम्मिलित रूप से और संगठित होकर के और वन कमांड सिस्टम पर वर्क करेंगी, और इस बार जो भी होगा वो फुल एंड फाइनल होगा और एक व्यापक युद्ध होगा। इन परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए ही मोदी बच रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करें और उसमें ये कहें कि हमने ट्रेड डील पर बात करनी थी, और वहाँ पर वो बोलें कि हमने पाकिस्तान से युद्ध न करने की चेतावनी दे दी है, हमने उनसे बांग्लादेश पर भी ज़्यादा कठोर रवैया न अपनाने के लिए कह दी है, क्योंकि उनको चौधरी बनने की एक ऐसी छटपटाहट या उनके व्यक्तित्व में नज़र आती है जो वो अनाप शनाप बोलते हैं और झूठ ज़्यादा बोलते हैं। उस झूठ को इतनी बार वो बोल देते हैं कि वो सच होता है, और उसी झूठ को सच एक्सेप्ट कर करके भारत में भी एक नैरेटिव बनाने के लिए कि ट्रंप से मोदी डर गए, कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर टिप्पणी करती है। इसलिए कुआलालंपुर न जाना इस बात की ओर संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि उनसे मोदी से बात हुई कि मोदी ने कहा कि रूस से तेल आयात बंद कर दिया जाएगा, जबकि रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है। ये खबर स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। हमारे सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जो भी रूस से तेल आयात कर रही हैं
औसतन प्रतिदिन जितना आयात करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, और इसका डाटा गूगल करके आप देख सकते हैं। तो रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी कंपनियों से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर बातचीत की कुछ संभावनाएं, सीमित संभावनाएं बनती हैं, जिस पर 3-4 महीनों से बातचीत चल रही है। उस पर अभी कोई प्रगति नहीं होनी है। उस पर कुछ समझौते की उम्मीद बढ़ रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को अपना मित्र और बहुत अच्छा व्यक्ति बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि भारत हमारी मुट्ठी में है, जिसको कतई भारत स्वीकार नहीं कर सकता। 140 करोड़ की आवाम और जिसके प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर हम कहीं से भी झुकते हुए दिखाई दिए, झुक नहीं गए, दिखाई दिए, तो भी विपक्ष के लिए, विशेष करके राहुल गांधी के लिए एक बड़ी संजीवनी हो जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे ही नहीं तब तक, जब तक ये संकेत न मिल जाए कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुत नॉर्मल हो रहे हैं। और तब तक रूस से तेल भी आयात होगा और अमेरिका के साथ यही टैरिफ वॉर रहेगा। कुछ थोड़े बोड़े समझौते होंगे। अगर वो समझौते बृहद रूप में होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे। आप देख लीजिएगा, और जो मैं कह रहा हूँ वो आएंगे भी तो नवंबर या दिसंबर में। कुआलालंपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में वो, हर शिखर सम्मेलन में करीब करीब वो भाग लेते रहे हैं। दिवाली का जो बात जो कही जा रही है कि वो दिवाली के व्यस्तताओं के कारण नहीं आ रहे हैं, जैसा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ट्वीट में जानकारी दी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप इतनी ज़्यादा घाघपना दिखा रहे हैं और अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं अपने बयानों में और ट्वीट्स में, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा मित्र मान रहे हैं जो वास्तव में उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए और भारत में जो इज्जत है, जो प्रेम है, उसके लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य रखने की डिप्लोमेसी तो भारत के प्रधानमंत्री बरकरार रख रहे हैं, उसका पूरी तरह पालन कर रहे हैं, बहुत संयत और गंभीर होकर के ट्वीट्स करते हैं या बोलते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाना भी देश के जनमानस को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दुनिया जानती है और भारत के समझदार लोग भी ये समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका झूठ हर जगह पकड़ा जा रहा है। और जिसको जो मन होता है या जो एक्शन राष्ट्र के रूप में लेना होता है वो ले ही रहा है, चाहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान के बारे में हो, चाहे चाइना के बारे में हो, रूस के बारे में हो, भारत के बारे में हो, यूरोपीय यूनियन के बारे में हो। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, सच से वो बहुत दूर हैं। जिस वर्चस्व का वो ताना बाना बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कमज़ोर है। वास्तव में वो न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और न ही घरेलू मोर्चे पर बहुत सफल राष्ट्रपति माने जा रहे हैं। एक बात मेरा फिर आप नोट कर लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अगर यही रही तो इतने अलोकप्रिय हो सकते हैं कि अमेरिका में उनको उनके पद से हटाने की एक खुली मुहिम न शुरू कर दी जाए और वो अपना कार्यकाल भी शायद पूरा कर पाएँ। बहरहाल ये अमेरिका है, अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है, बहुत परिपक्व लोकतंत्र है, वहाँ के लोग भी बहुत सुलझे हुए हैं, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेने की कोशिश और कवायद कर रहे हैं उसमें वो बुरी तरह फिलहाल फ्लॉप होते जा रहे हैं। और हास्यास्पद स्थिति तो अपनी इतनी बना रहे हैं कि सिर्फ एक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने के लिए वो जिस तरीके से खुलेआम अपनी वकालत करते दिखे, लोगों का सपोर्ट मांगते दिखे, वैसे उसके कारण से और वैसे उनके तेवर अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनकी गरिमा और अमेरिका की गरिमा को बहुत गिरा चुके हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। ये हमारा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।